हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो त्रिपुरा का इलेक्शन है और मतलब मतदान हो चुका है। लोगों ने अपने वोट्स दे दिए हैं। रिजल्ट आना है 2 मार्च को त्रिपुरा में, मेघालय में एंड नागालैंड में। सो मैंने त्रिपुरा पे वीडियो बनाया है, त्रिपुरा विधानसभा पे वीडियो बनाया है। मेघालय में जो त्रिपुरा की सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं। मेघालय में भी 60 हैं, नागालैंड में भी 60 है। मेघालय का अभी मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाया वीडियो। नागालैंड में कोई ऑपोजिशन नहीं है, वो वहाँ पे वो एक इकलौता स्टेट है जहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने त्रिपुरा में बनाया है, मेघालय भी बना सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो त्रिपुरा जो विधानसभा है, जिसको स्टेट असेंबली इलेक्शन बोलते हैं, उसमें 60 सीटें हैं। सिर्फ 1967 में जब दूसरी बार इलेक्शन हुआ था तब 30 सीटें थी वहाँ पे। क्योंकि बहुत छोटी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जो सीटों का आधार होता है एक विधानसभा में, वो वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, 294 सीटें हैं। फिर और बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन है यहाँ पे कम सीटें हैं। इससे कम सीटें भी हैं लाइक गोवा में 40 है, पुडुचेरी में 30 हैं। सो ऐसा है। सो लेट्स स्टार्ट त्रिपुरा। सो त्रिपुरा में 1967 में 30 सीटें थी। विधानसभा देखिए कैसा होता है, जो पूरा रेड है ये विधानसभा होता है। यहाँ पे सत्ता पक्ष बैठता है जिसे रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और जो ब्लू में जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे विपक्ष बैठता है जिसे ऑपोजिशन बोलते हैं या विरोधी दल बोलते हैं या प्रतिपक्ष बोलते हैं। सो ये होता है। पार्टीज देख लेते हैं त्रिपुरा में कौन सी हैं। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसे हम सीपीआई, मार्क्सिस्ट वाला है। एक सीपीआई पार्टी है, उसका सीपीआई का एक डिवीजन हो गया है, सीपीआईएम हो गया है। इसको सीपीएम भी बोलते हैं। कहीं कहीं सिर्फ सीपीएम लिखेगा, सीपीआईएम नहीं लिखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो सीपीएम की बात करें, इसी की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर वहाँ की लोकल पार्टी त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, TUJS, भारतीय जनता पार्टी, इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सारी पार्टीज हैं त्रिपुरा में। तो जो ग्रुप्स है, अब जैसे कि सीपीआई है, सीपीएम है, तो सीपीएम के पास जब कम सीटें आती है तो सीपीआई के साथ ग्रुप बना के अपनी सरकार बना लेती है। जैसा 25 सीटें आई हैं और 60 सीटें हैं, तो कितना चाहिए होगा, 30+1 मेजॉरिटी जो होता है वो अपनी सरकार बना लेता है। तो 31 सीटें चाहिए जीतने के लिए। फॉर एग्जांपल सीपीआई को 25 आई, उसको 6 चाहिए, तो सीपीआई से बोलेगा कि आ जाओ सीट बना लेंगे। वैसे बीजेपी है, अगर 25 आई और आईपीएफटी के पास 7 सीटें हैं तो बोलेगी बीजेपी की आओ हम लोग गवर्नमेंट बना लेते हैं, क्योंकि 7 सीटों से हमारी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, आ जाओ गवर्नमेंट बना लेते हैं। वैसे कांग्रेस TUJS के साथ अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। तो ये है। अब आते हैं त्रिपुरा के इलेक्शंस पे कितनी सीटें किसको मिली हैं। 1967 में जब 30 सीटें थी तो सिर्फ 2 सीटें सीपीआई को मिली और 27 सीट्स कांग्रेस को, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर 72 में अब से 60 सीटें हैं। 72 से लेकर प्रेजेंट डे 2023 तक 60 सीटें ही हैं। तो आउट ऑफ 60, 16 CPI, 41 कांग्रेस। नाउ 78 completely CPI, 51 and Congress 0 and 9 is other parties. Independent MLAs भी होते हैं। Again CPI in power, 37 seat, 12 कांग्रेस। 1988 यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीपीआई की 26 सीटें आई, कांग्रेस की 25 सीटें आई, बट स्टिल सीपीआईएम जो है नहीं बना पाई, क्योंकि कांग्रेस ने 25 सीटें के साथ और 7 सीटें
TUJS को मिली और अपनी सरकार बना ली 32 सीटों में। तो इसीलिए CPI के पास ज़्यादा नंबर रहते भी वो सरकार नहीं बना पाए। और पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि कोalition कर लेते हैं, या तो आपकी पार्टी इतनी मजबूत हो, इतने उसको वोट्स मिले कि आपको ज़रूरत ही ना हो दूसरे पार्टीज के साथ ग्रुप्स बनाना या कोalition करना, कोई ज़रूरत नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं, बात करें थोड़ी सी, ग्रुप्स बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें दूसरी पार्टी के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 से पहले अगर हम सेंटर की बात करें, सेंट्रल इलेक्शंस की बात करें, 89 से 2014 तक जो भी पार्टीज आई हैं, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई थी 1999 से 2004 के लिए भी, उसने भी कोalition किया था। उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो इसलिए उनको सरकार में आना था। तो इसीलिए क्या होता था कि दूसरी पार्टीज के साथ निर्भर रहना पड़ता है, उनके MLAs को देखना पड़ता है कि उनकी सरकार ना गिरा दे, या MP को देखना पड़ता है। तो वो जो है ये प्रॉब्लम रहता है कोalition में। कभी और बात कर लेंगे कोalition की। कोalition में बहुत प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए बोला जाता है कि एक पार्टी हो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। सो ये है 1988 का। 93 प्रॉपर CPI, 44 10 कांग्रेस। 1998 38 CPI, 13 कांग्रेस। 2003 सेम रिजल्ट 98 से जैसा था। 2008 46 CPI, 10 कांग्रेस। 2013 49 CPI एंड 10 कांग्रेस। सो आप अगर ट्रेंड्स देखें इस डेटा का, सो देख सकते हैं कि सिर्फ अधिकतर टाइम CPI ही त्रिपुरा पे रूल की है। कांग्रेस ने 67 में और 88 में जोड़ तोड़ के बना ली थी। तो 72 और 88 में कांग्रेस ही रही है, और बाकी और 67 72 एंड 88 में कांग्रेस। 2013 में CPI एंड कांग्रेस। 2018 यस BJP की पार्टी बन गई, 36 सीट्स, कांग्रेस 0, CPI 16। 2014 BJP केम इन सेंटर, सब कुछ चेंज हो गया, मोदी जी आ गए, पूरा अधिकतर सीटें 36 मिल गई BJP को। 2023 लेट्स सी, 2023 का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो 1 मार्च को आएगा। कौन सी पार्टी कितने आती हैं